हेलो गाइज, दिस इज प्रफुल। वेलकम बैक टू द पीआर एजुकेशन। गाइज देखो, आज मैथमेटिकल लॉजिक वाले गाइज इस टॉपिक्स में हर साल 6 या 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पहले मैथमेटिकल लॉजिक इस टॉपिक का मीनिंग समझ लेते हैं। गाइज मैथमेटिकल लॉजिक यानी कि इस टॉपिक में लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने का है। देखो पहला सेंटेंस, a simple sentence which is either true या false। गाइस कौन सा भी एक सेंटेंस होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखो, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये जो सेंटेंस है ना, ये ट्रू होगा देखो ये जो सेंटेंस है ना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ट्रू भी होगा या फॉल्स भी होगा, दोनों में से एक होगा। सेकंड देखो, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या है? टू प्राइम नंबर है, ये भी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखो इस टॉपिक में जो सेंटेंस दे होगे उसको ज्वाइन करने के लिए एंड, आर और इफ एंड ओनली इफ इस सिंबल का यूज करना पड़ता है। गाइस इवन नंबर देख लो, आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर देखो 1, 3, 5, 7, 9। प्राइम नंबर देखो 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गाइस ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसा कि क्या है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। देखो, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी रियल नंबर है सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ट्रू है। सेंटेंस ट्रू, टू इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर का है, ये प्राइम नंबर है। 2 क्या है? प्राइम नंबर। ये भी क्या है? ट्रू सेंटेंस है। गाइस ये याद रख लो और ये लिख लो। कहीं कभी भी आप मैथ का लेक्चर देखने बैठोगे ना, तो साथ में वही पेन लेकर बैठो, यानी कि मैथ को लिखना पड़ता है, ऐसा समझ में नहीं आता। लिखो, प्रैक्टिस करो। लिखने से मैथ समझ में के बच्चे के लिए यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पर शाम 4 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा, तुम देख लेना। और जो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पर उनके लिए 5 बजे अपलोड कर दूंगा, देख लेना। हो गया? देखो, लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या है? सेकंड, लॉजिकल कनेक्टिविटी यानी कि जो इस मैथमेटिकल लॉजिक में जितने भी सिंबल यूज होने वाले हैं इसे लॉजिकल कनेक्टिविटी कहते हैं। देखो, मैथमेटिकल लॉजिक यूज सिंबल, यानी कि जितने भी सिंबल है मैथमेटिकल लॉजिक में यूज होने वाले यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला
एंड, सेकंड और, थर्ड implies, implies को if then भी कहते हैं, if then, फोर्थ वाला डबल implies, और जो फोर्थ वाला है ना डबल implies, इसे if and only if, डबल implies और if and only if, इसे शॉर्ट फॉर्म में IFF ऐसा भी लिखते हैं। और लास्ट वाला फिफ्थ, नीचे लिखते हैं जरा, नॉट, जिसे निगेशन कहते हैं। निगेशन गाइस देखो, इसका सिंबल लिखने का है, एंड का सिंबल एंड, और का वी, और इम्प्लाइज का और इफ देन, इम्प्लाइज को क्या कहते हैं, इफ देन, इसे ऐसा भी लिखते हैं इम्प्लाइज, और ऐसा भी लिखते हैं। देखो इम्प्लाइज को और इफ देन को ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। डबल इम्प्लाइज और इफ एंड ओनली इफ, देखो डबल इम्प्लाइज का सिंबल यहाँ पर लिखता हूँ, दोनों तरफ से इम्प्लाइज देने का, और इसे ऐसा भी लिखते हैं। लास्ट नॉट और निगेशन, तुम अच्छे से लिख लेना। देखो नॉट और निगेशन ऐसा सिंबल है। देखो फर्स्ट वाला क्या है, एंड, एंड को ऐसा लिखने का, और को भी लिखने का। इम्प्लाइज को क्या कहते हैं, इफ देन भी कहते हैं, ये इम्प्लाइज का सिंबल है। और डबल इम्प्लाइज का क्या है, इफ एंड ओनली इफ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IFF भी कहते हैं। देखो सिंबल। और लास्ट वाला क्या है, नॉट, यानी कि निगेशन, इसे क्या कहते हैं, ऐसा सिंबल है। गाइस अच्छी तरह से लिख लो। देखो पूरे चैप्टर में मैथमेटिकल लॉजिक जो टॉपिक है ना, इसमें बस ये पांचों से ही काम होता।
इस टॉपिक में ज़्यादातर यूज होने वाले एंड और इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज, बस ये चार ही यूज होंगे। जैसा कि कोई सेंटेंस है उसको जॉइन करने के लिए एंड का यूज किया जाता है, और का यूज किया जाता है, इम्प्लाइज का, डबल इम्प्लाइज का यूज किया जाता है, इन चारों का यूज किया जाता है। और अभी एंड का ट्रूथ टेबल निकालने का है, और का ट्रूथ टेबल निकालने का है, इम्प्लाइज का ट्रूथ टेबल निकालने का है, और डबल इम्प्लाइज का भी ट्रूथ टेबल निकालने का है। इसका तो बहुत ही इजी है ट्रूथ टेबल। जैसा कि निगेशन में क्या करने का, अगर टी है तो इसे फॉल्स लिखने का, नॉट का बोल रहा हूं, अगर एफ है तो टी लिखने का। जैसा कि फर्स्ट वाला देखो, निगेशन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ, और निगेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू टी। बस हो गया इसका ट्रूथ टेबल। आगे पढ़ेंगे। देखो अब फर्स्ट वाला लिखो एंड का। देखो कंजक्शन, जिसे एंड को कंजक्शन कहते हैं और कंजक्शन को एंड कहते हैं। एंड का सिंबल क्या है, उल्टा भी। देखो तो कंपाउंड स्टेटमेंट ज्वाइनिंग बाय टू सिंपल स्टेटमेंट बाय द कनेक्टिविटी एंड इट्स कॉल्ड एज कंजक्शन। यानी कि एंड को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। देखो दो स्टेटमेंट दिए होंगे, उसको ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया जाता है। जैसा कि रामा इज अ टॉल, क्यू वाला क्या है, रामा इज थिन। ऐसे दो स्टेटमेंट दिए होंगे और उसे ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज किया जाता है। जैसा कि देखो इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखने का, वेरिएबल फॉर्म पी पेन में लिखता हूँ। देखो पी वाला क्या है, रामा इज टॉल एंड, देखो एंड का यूज किया है, ये वाला है ना एंड। ज्वाइन करने के लिए दो स्टेटमेंट को एंड का यूज किया जाता है। एंड ही म्हणजे रामा इज थिन। देखो वेरिएबल फॉर्म में कैसा है, वेरिएबल फॉर्म में रामा इज टॉल एंड ही इज थिन, यानी कि रामा इज थिन। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा लिखने का, रामा इज टॉल, कौन सा, पी वाला स्टेटमेंट है, रामा पी एंड क्यू वाला क्या है, रामा इज थिन। देखो ही इज थिन, क्यू वाला। गाइस पेपर में क्वेश्चन वेरिएबल फॉर्म में दिया होगा तो आपको पी और क्यू दो स्टेटमेंट लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। अगर पी और क्यू में दिया होगा तो वेरिएबल फॉर्म में लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। इन तीनों में से एक दिया होगा और दो अपने को निकालना पड़ेगा। जैसा कि वेरिएबल फॉर्म में दिया तो पी एंड क्यू में कन्वर्ट करने का और सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का, जिसे मैथमेटिकल फॉर्म भी कहते हैं। और वेरिएबल पी और क्यू में दिया होगा तो वेरिएबल फॉर्म में लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का। बस देखो अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं।
कंजक्शन यानी कि एंड का ट्रूथ टेबल। गाइस लिख लो इसे। एंड का बहुत ही यूज होने वाला है, अच्छी तरह से समझ लो। देखो गाइस, कंजक्शन का ट्रूथ टेबल देखो। पहले सिंबलिक फॉर्म में कैसा है, पी एंड क्यू। देखो पी एंड क्यू को लिखने का कैसे, देखो पी वाला इस डब्बे में लिखने का पी, एंड को क्यू को इस डब्बे में, कंबाइन करके पी एंड क्यू को पी एंड क्यू। देखो ट्रूथ टेबल कैसा निकलने का। देखो पी वाला सिंटेक्स देखो, रामा इज टॉल, यानी कि ये जो सिंटेक्स है ना, ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है ना। क्यू वाला देखो, रामा इज थिन, यानी कि ये वाला सिंटेक्स भी ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। यानी कि कितने बार टी आ रहे, 2 बार, और फॉल्स कितने बार आ रहे, 2 बार। तो पहले टी लिख लेना, टी टी यप यप। अब क्यू वाले में इस 2 टी का हाफ कर लेने का, यानी कि कितने बार टी है, 2 टी। यहाँ पर टी यफ टी यफ। पहले कैसे पी का कैसे लिखने का, टी टी एफ एफ। क्यू में कैसा लिखने का, 2 टी का हाफ, यानी कि टी एफ। अब देखो कंबाइन कैसा करने का, पी एंड क्यू को कंबाइन करने का है, यानी कि टी एंड टी, तो टी आता, एंड में टी एंड टी का टी आता, टी एंड एफ आता, एफ एंड टी एफ आता, और लास्ट में एफ एंड एफ क्या आता, एफ आता। देखो इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लेना गाइज। एंड वाला टेबल, इसमें टी एंड टी आता है, बाकी सब कुछ फॉल्स आता है। बस ये लिख लो। एंड टी एंड टी आता, है बाकी सब कुछ एफ आता है। देखो एंड वाला टेबल याद कैसे करने का, टी एंड टी आता, बाकी सब कुछ फॉल्स आता, यानी कि एफ आता। इस जो 2 सेंटेंस हुआ, 3 सेंटेंस हुआ, यानी कि 1 सेंटेंस हुआ, तो ये पी की वैल्यू कैसे लिखने की, ये फार्मूला है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n। देखो अगर 1 2 या 3 के ऊपर नहीं आता,
1 2 इनका फार्मूला याद रखना क्या है, 2n, यानी कि अगर एक सेंटेंस हुआ तो n का पावर 1 करने का, यानी कि क्या आता पीके बॉक्स में TF आता। बस अगर 2 सेंटेंस हुए तो n⁻², क्या आता 4 आता, और लास्ट में 2⁻³ रहा तो 8 आता। यानी कि 8 को कैसे लिखने का, 8 का आप, यानी कि 4 बार TT लिखने का और 4 बार FF लिखने का, फिर उसका हाफ Q में 2 बार TT और 2 बार FF, TT FF, और PQR में क्या लिखने का, अगर 3 सेंटेंस आया तो TF 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 TF। बस इस टेबल को रख लेना अच्छी तरह से। और देखो सेकंड वाला डिजेक्शन, जिसे और भी कहते हैं, सिंबल कैसा है, V जैसा। देखो डेफिनेशन देखो और की, यानी डिजेक्शन की, पेपर में नहीं पूछता लेकिन याद रखना चाहिए। अ कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय कंबाइन 2 सिंपल स्टेटमेंट by connectivity is called as dissection। यानी कि दो सिंपल स्टेटमेंट हो गए और उसको जॉइन करने के लिए आर का यूज किया जाता है। जैसा कि अभी एंड देखा, देखो राहुल इज टॉल एंड क्यू वाला क्या है, राहुल इज थिन। देखो इसको वेरिएबल फॉर्म में कैसे लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखने का। देखो वेरिएबल फॉर्म में लिखो, वेरिएबल फॉर्म देखो राहुल इज टॉल, राहुल इज टॉल, और किसका यूज किया, और का, और ही इज थिन, यानी कि थिन कौन है, राहुल। वेरिएबल फॉर्म में राहुल इज टॉल और ही इज थिन। अब मैं बोला मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो तो लिखो, देखो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखने का, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो सिंबॉलिक फॉर्म, राहुल इज टॉल, यानी कि राहुल वाला सेंटेंस क्या है, पी वाला, और का सिंबल V, और क्यू वाला क्या है, ही इज थिन, यानी कि थिन कौन है, राहुल, क्यू वाला। बस 2 मार्क के लिए आता क्वेश्चन। अगर वेरिएबल फॉर्म में दिया होगा तो P और Q में लिखने का, और मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। अगर P और Q में दिया हुआ तो वेरिएबल फॉर्म में लिखने का और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का। बस ये 2 वेरिएबल फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। ये वेरिएबल फॉर्म 1 मार्क के लिए कुछ आता है और सिंबॉलिक फॉर्म 1 मार्क के लिए। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। कुछ रहेगा क्या, नहीं हो गया। चलो ट्रूथ टेबल लिख लो, इसको अच्छी तरह से लिखो। ट्रूथ टेबल सभी बच्चों को याद होना ही चाहिए। बस ट्रूथ टेबल याद हो गया तो पूरा टॉपिक बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए ट्रूथ टेबल याद करना ही पड़ता। देखो ट्रूथ टेबल देखो, और का ट्रूथ टेबल देखो,
कितने से इंटे से 2, यानी कि फार्मूला क्या था 2 n, यानी कि 2 4 आता ना, तो 4 का हाफ करने का, यानी कि पी वाले में कितना टी लिखने का 2 टी टी एफ। देखो अगर 3 सेंटेंस रहा, पी क्यू और आर रहा, तो यहाँ पर 3 लिखने का, यानी कि 2 यानी कि 8, यानी कि टी और एफ बस। अभी कितने सेंटेंस है 2 सेंटेंस, राहुल इज टॉल एंड राहुल इज थिन, यानी कि 2 सेंटेंस है तो 2 यानी कि 4 आता, 4 का हाफ, यानी कि 2 टी एफ। और अभी पी का हाफ करने का, यानी कि टी एफ। देखो अब ज्वाइन कैसे करने का, पी और क्यू, टी और टी आता, टी और टी आता, लेकिन ऐड वाले में क्या था टी और टी आता, हाँ? और क्यू वाले में और वाले में क्या है टी और टी आता, एफ और टी आता, एफ और टी टी और एफ क्या आता टी आता, और एफ और टी आता, लेकिन और वाले में एफ और एफ आता, एफ और एफ आता। देखो एंड वाले में क्या था एंड, यानी कि टी एंड टी आता, और एफ वाले में देखो